हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था काउंट और काउंटा का इस्तेमाल। आज हम सीखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स का इस्तेमाल। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर में जो लिंक आ रही है उससे क्लिक करके काउंट और काउंटा वाली वीडियो को अवश्य देखें। आइए हम चर्चा करते हैं काउंट इफ के बारे में। यह फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है और कब हमें यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको क्लास में भी बताया जा चुका है, काउंट इफ हमेशा एक कंडीशन के आधार पर सिलेक्टेड रेंज एरिया के सेल को गिन करके बताता है, जबकि काउंट इफ्स दो या दो से अधिक कंडीशन के आधार पर सिलेक्टेड रेंज के अंदर की सेल को गिनकर बताता है। अर्थात काउंट इफ में कोई एक कंडीशन होना जरूरी है। जैसे या नाम का कंडीशन हो या कंपनी का कंडीशन हो या कोई और कंडीशन अगर इसके अंदर होता तो भी आप ले सकते थे, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन। जैसे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कंपनी, हो गया। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे, रिजल्ट हमें उसके नीचे चाहिए। यह हमारा हेडिंग हो गया। हम इसको थोड़ा सेटिंग कर दे रहे हैं किसी अन्य कलर से, और ये सेल के अंदर हम किसी भी कंपनी का नाम टाइप करें, उस कंपनी का बिजनेस कितनी बार हुई है वह काउंट होकर इस जगह पे दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस सेल में पहले किसी का नाम लिखिए, चाहे ब्लैंक छोड़िए, जब लिखेंगे तभी भी रिजल्ट आ सकता है। हालांकि हम आपके सामने लिख दे रहा हूं HP। अब यहां पर हम सूत्र डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे काउंट इफ का, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं आप एक ही कंडीशन हो गया। काउंट करो लेकिन HP का करो, एक कंडीशन है। तो यहां पर इक्वल टू लगाएं, इसके बाद काउंट इफ फॉर्मूला लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। रेंज पहले पूछ रहा है, तो किसका रेंज हम देंगे, जिसको हमें काउंट करना है। अगर हम यहां पर कंपनी वाली रेंज दे देते हैं, फिर कमा करते हैं, पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में कौन सी सेल का नाम देंगे, जहां पे कंपनी का नाम लिखकर उस कंपनी का संख्याओं को खोजेंगे, उसका नाम आप यहीं लिखेंगे। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, वो है 12 टाइम्स बिजनेस हुआ है। SP का 12 टाइम्स बिजनेस हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर इसी जगह में जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे उस समय G5 अर्थात इस प्लेस को नहीं दिए होते, अगर SP लिख दिए होते तो काम तो करता, लेकिन अगर SP के जगह में किसी और कंपनी को लिख दिया जाता तो काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी फॉर्मूले के अंदर किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि वो नाम जिस सेल में लिखा जाता है उस सेल का एड्रेस देना चाहिए। इसीलिए हमने SP नहीं लिखा, और SP जिस सेल में लिखा हुआ है वह सेल का नाम दिया हुआ है जो G5 है, आप देख सकते हैं। अब इसी जगह पे अगर हम
कोई अन्य कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे डेल लिखता हूं, इंटर करते हैं, तो डेल कंपनी का बिजनेस इसमें सिर्फ एक बार हुआ है। आप ये देखिए, अगर किसी और जगह अगर डेल कंपनी का काम होता है तो निश्चित तौर पर 2 आप देख पा रहे हैं, और तीसरी जगह अगर कहीं हो जाए डेल कंपनी का काम तो निश्चित तौर पर आप 3 देखेंगे। तो इसी तरह से किसी एक कंडीशन के आधार पर ये काउंटिव कार्य कर रहा है। यहां तक कि आप इसके अंदर हर कंपनियों की ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में इसी तरह की काम करने के लिए सिर्फ ड्रॉप डाउन के अंदर से कंपनियों का नाम को चूज कर सके। जबकि मैंने ड्रॉप डाउन की वीडियो एक बनाया हूं, आप उसे देखें और ऊपर में लिंक जो आ रही है उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक सीधे पहुंच सकते हैं। और इसके साथ हम काउंट इफ्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब पहले तो बता चुका हूं काउंट इफ्स 2 या 2 से अधिक कंडीशन पर कार्य करता है। यहाँ पे 2 कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं। पहला कंडीशन है नेम, दूसरा कंडीशन लगा देते हैं कंपनी, और यहाँ पे काउंट करके हमें रिजल्ट होता है। तो ये सबको करते हैं सिलेक्ट, इसको किसी ना किसी कलर से शेडिंग करते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और मिडल कर देते हैं। ये हो गया। अब हम नेम के स्थान पर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज होगी पहला। दूसरा क्राइटेरिया रेंज होगी कंपनी। इसमें 2 कंडीशन है, काउंट करो मगर नाम और कंपनी जब मैच होगा तब काउंट करना। इसमें 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन नेम, दूसरा कंडीशन कंपनी। दोनों जहां मैच होगा तब उसको एक माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा सोनू, सोनू लिखा। अब कंपनी का नाम देते हैं एचपी। तो कंप्यूटर क्या करेगा ना, यहां से सोनू, इस रेंज के अंदर से क्राइटेरिया 1 में से सोनू को खोजेगा, क्राइटेरिया 2 में से जाकर के क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर एचपी को ढूंढेगा। जहां पे पाएगा सोनू और एचपी उसको 1 मानेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जहां पे सोनू पाएगा और सामने एचपी होना चाहिए तब जाके 2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये कंडीशन पर काम किया जाएगा। चलिए हम फॉर्मूला मारते हैं, इसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि क्राइटेरिया रेंज, आप देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। हालांकि आप इसको 1 मान सकते हैं कंपनी को, 2 मान सकते हैं नेम को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम करने में आसान जो होगा उसको डिफिकल्ट क्यों बनाया जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, नेम पहले है तो क्राइटेरिया रेंज 1 नेम को करते हैं। चलिए मैंने क्राइटेरिया रेंज नेम रेंज ले लिया। अब हम कमा करेंगे, दूसरा क्या पूछा, उस रेंज के अंदर क्राइटेरिया क्या होगी, जो रेंज आपने सिलेक्शन किया है उसमें से क्या खोजना चाहते हैं ना। इसी सेल के अंदर जो लिखूंगा वह खोजूंगा, वही खोज करके कंप्यूटर हमें बताए, वही होगा हमारा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया 1 क्लियर। अब करेंगे कमा। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2,
क्राइटेरिया रेंज 2, तो 2 में क्या है? कंपनी, तो कंपनी वाली रेंज। ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 2। अब इसके अंदर क्राइटेरिया 2, सेकेंड क्राइटेरिया दीजिए, इस रेंज के अंदर खोजना क्या है? हम बताएंगे कि खोजना इस सेल की वैल्यू को, इस सेल में लिखा हुआ वैल्यू क्राइटेरिया रेंज 2 से खोजे, तब काउंट करके हमें बताए। अब तीसरी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, तीसरी कोई शर्त हमारे पास नहीं है, हम उसको बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने है रिजल्ट, आप देखिए ये रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा बड़ा किया जाए, सेंटर किया जाए। अब आप देख सकते हैं सोनू HP 1 क्यों आया भाई? क्योंकि सोनू HP एक मात्रा है, दूसरा का ही मैचिंग हुआ ही नहीं। अगर जबरदस्ती का ही सोनू को HP कंपनी का सेलर बना दिया जाए तो हो सकता है यहाँ बढ़ जाए। बढ़ तो गया, एकदम सही काम कर रहा है। अब सोनू है नोकिया में काम करता है, HP पे कराओ काम उसको जबरदस्ती, ये देखिए 3 हो गया। तो इसी प्रकार आप इसमें और भी कंडीशन बढ़ा सकते थे, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, इस तरह से बहुत लंबा भी हो सकता था और इससे काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा लंबा होने नहीं देंगे। आप लोग शॉर्ट वीडियो जरूर है, थोड़े समय के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इसको पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करें, वो निःशुल्क होता है और उसी को देख करके हम वीडियो बनाते हैं, ताकि अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या व्यूअर्स बढ़ते हैं, उससे मनोबल भी बढ़ता है। इसीलिए वीडियो बनाई जाती है, आपके फायदा के लिए बनाई जाती है, आपके मदद के लिए बनाई जाती है, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी कभी ना भूलें। धन्यवाद।